थोड़ा सा इनका फंक्शन देख लीजिए। इन टीथ्स का इंसाइज़र का जो फंक्शन होता है वो कटिंग और बाइटिंग का फंक्शन होता है। ये इंसाइज़र्स कार्निवोरस के अंदर एब्सेंट होते हैं और हर्बीवोरस के अंदर पाए जाते हैं। कैनाइन का फंक्शन जो होता है वो टीयरिंग ऑफ फ्लैश होता है और ये हर्बीवोरस के अंदर एब्सेंट होते हैं, कार्निवोरस के अंदर और ओमनीवोरस के अंदर पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कैट को देखा होगा, डॉग को देखा होगा, कभी लायन और टाइगर वगैरह कभी देखने का इत्तेफाक हुआ हो, तो उनके जो नुकीले दांत होते हैं वो कहलाते हैं कैनाइन। ह्यूमन बींग के अगर आप बात करें तो जो कैनाइन्स होते हैं बहुत छोटे छोटे से होते हैं और ये वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते जो इतने बड़े बड़े दांत परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। प्री मोलर और मोलर का फंक्शन जो है वो ये उर्दू हम इनको कहते हैं दाढ़ें। तो इनका फंक्शन जो है ग्राइंडिंग है और क्रशिंग ऑफ फूड है कि जितना भी फूड के बड़े से बड़े पार्टिकल्स हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ग्राइंड करना या तोड़ना। अच्छा, डाइजेशन की जो है दो टाइप्स होती हैं, एक केमिकल डाइजेशन और एक मैकेनिकल डाइजेशन। तो माउथ की अगर हम बात करें तो माउथ के जो अभी हम टीथ्स पढ़े हैं तो टीथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करवा रहे होते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन में टीथ कर रहे होते हैं और केमिकल डाइजेशन के अंदर ये हेल्प करवा रहे होते हैं। केमिकल डाइजेशन में हेल्प कैसे करवाते हैं ये देखिए। सलाइवरी ग्लैंड का एक टॉपिक है छोटा सा और कंपोजिशन ऑफ सलाइवा मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ही सलाइवा के अंदर वाटर होता है, म्यूकस होता है, अमाइलेज एंजाइम होता है और लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम जो है वो माइक्रोब्स की किलिंग के काम आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। लाइसोजाइम जो है माइक्रोब्स की किलिंग के काम आता है। अमाइलेज जो है वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर होती है, स्टार्च होता है, स्टार्च को माल्टोज शुगर के अंदर कन्वर्ट करवा रहा होता है। म्यूकस का काम ये है कि ये एज ए लुब्रिकेंट काम करता है और पूरी बॉडी के अंदर म्यूकस काम कर रहा होता है। म्यूकस की मेम्ब्रेन लगी होती है और म्यूकस के सेल्स होते हैं जो पूरी बॉडी को जो है वो लुब्रिकेट करते रहते हैं। वाटर, ऑब्वियसली वाटर शामिल होता है सलाइवा के अंदर और एक बहुत बड़ा पार्ट वाटर से बना होता है। तकरीबन 5 लीटर पर डे सलाइवा की सेक्रेशन होती है। तो अब यहाँ से कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है कि जब हम पूरे दिन के अंदर 1 या 2 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वाटर का इंटेक हमारा 1 से 2 लीटर होता है, तो 5 लीटर्स ऑफ सलाइवा कैसे प्रोड्यूस हो जाता है। और रीज़न भी बिल्कुल वैलिड है कि 5 लीटर्स ऑफ सलाइवा कैसे प्रोड्यूस हो जाता है। तो बेटा ये होमियोस्टैसिस का फंक्शन है जिसमें जो है वो सलाइवा जब प्रोड्यूस होता है तो ये हमारे फूड के साथ और जो हम वाटर यूज़ कर रहे होते हैं उसके साथ साथ जाता है और ट्रैवल करता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन तक। लार्ज इंटेस्टाइन से फिर ये किडनी के अंदर जाता है और किडनी में ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से नॉर्मल वाटर हम इंटेक करते हैं, जिस तरह से वो रिस्टोर होता है, बिल्कुल इसी तरह से ये सलाइवा के अंदर मौजूद जो वाटर सीक्रेट हो रहा होता है 5 लीटर पर डे, तो ये भी जो है बिल्कुल दोबारा से रीअब्जॉर्ब होकर बॉडी के अंदर फंक्शन कर रहा होता है। तो इससे जो है ये रिटेन रहती है इसकी मिकदार और बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होती। सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 टाइप्स कह लीजिए या 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ के अंदर पाए जाते हैं। एक पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा सबलिंगुअल ग्लैंड और तीसरा साइड है सबमैंडिबुलर ग्लैंड का। पैरोटिड ग्लैंड जो कान की लौ होती है, पिन्ना ऑफ ईयर होता है, उसके बिल्कुल नीचे पाया जाता है, जिसको हम कनपट्टी के रीजन कह रहे थे। कनपट्टी के तरफ अगर हम देखें तो वो कान के ऊपर वाला हिस्सा होता है, जबकि कान का जो नीचे वाला पोर्शन होता है जस्ट पिन्ना जिसको हम कहते हैं, जो सॉफ्ट सा हमारा स्किन का पार्ट है या सॉफ्ट बोन है, उसके जस्ट नीचे वाला पोर्शन जो होता है हमारे चेहरे पे वो कहलाता है पैरोटिड। उसके नीचे पैरोटिड ग्लैंड होता है। तो पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन ये है कि ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, सबसे ज़्यादा सलाइवा की प्रोडक्शन यहीं से हो रही होती है। उसके बाद सबलिंगुअल है। सबलिंगुअल की जो हमारे पास लोकेशन है वो बिल्कुल टंग के नीचे जो ग्लैंड होता है सलाइवा का, उसको आप महसूस भी कर सकते हैं आसानी के साथ। ये ग्लैंड कहलाता है सबलिंगुअल ग्लैंड। और सब मैंडिबल कहते हैं हम लोअर जॉ को। लोअर जॉ के नीचे अगर आप कभी महसूस करना चाहें इसको महसूस भी कर सकते हैं। ऐसे इसकी जो लोकेशन होती है वो लोअर जॉ के करीब होती है, उसके करीब पाया जाता है। तो इस वजह से इसका नाम है सब मैंडिबुलर ग्लैंड।
यहाँ चंद और छोटी छोटी बातें आपके सामने लिखी हुई हैं। स्फिंक्टर क्या होते हैं? स्फिंक्टर बेसिकली हमारी जो बॉडी है उसके अंदर या किसी भी ट्यूब के अंदर मौजूद जो सर्कुलर ओपनिंग होती है उसको कहा जाता है स्फिंक्टर। स्फिंक्टर बॉडी के अंदर या किसी भी ट्यूब के अंदर मौजूद जो सर्कुलर ओपनिंग होती है उसको कहा जाएगा सर्कुलर ओपनिंग और क्लोजिंग। स्फिंक्टर बेसिकली सर्कुलर मसल से बने होते हैं और इनकी कैपेबिलिटी होती है कि ये बंद भी हो जाएं और खुल भी जाएं। ये किसी गेट की तरह से खुल बंद नहीं होते, बल्कि जो है वो इस तरह से जैसे ये पूरी ट्यूब जा रही है, ट्यूब का जो ये वाला पोर्शन है ये समझ लीजिए स्फिंक्टर है, यहाँ पर सर्कुलर मसल लगे हैं तो ये इस तरह से क्लोज हो जाते हैं और इस तरह से ओपन हो जाते हैं। तो ये फंक्शन है स्फिंक्टर का। अगर हम बात करें जीआईटी के अंदर स्फिंक्टर के मौजूद होने की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआईटी का मतलब होता है जीआईटी के अंदर मौजूद स्फिंक्टर्स की। तो ये एमसीक्यूज भी अक्सर आता रहता है कि स्फिंक्टर्स कितने मौजूद होते हैं या कौन कौन से स्फिंक्टर मौजूद होते हैं। तो इनको देख लीजिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दी है किताब के अंदर, ये बात मौजूद नहीं है कि स्फिंक्टर कौन कौन से मौजूद हैं, लेकिन ये सवाल आता रहा है। तो सबसे पहले अपर स्फिंक्टर के अंदर जो है वो पहला स्फिंक्टर जो हमारी जीआईटी के अंदर होता है वो ईसोफेगस और माउथ के दरमियान होता है। मतलब कि माउथ से लेकर ईसोफेगस के दरमियान ये होगा। माउथ उसका पहला पोर्शन, स्फिंक्टर से पहला वाला पोर्शन इसका माउथ होगा, स्फिंक्टर के बाद वाला पोर्शन इसका ईसोफेगस होगा। और ये फूड को स्वैलो करने में जो सबसे पहला स्फिंक्टर आता है वो यही स्फिंक्टर होता है। उसके बाद एक कार्डियक स्फिंक्टर होता है। कार्डियक स्फिंक्टर में जो है वो जो उसका पहले वाला पोर्शन होता है, स्फिंक्टर से पहले वाला रीजन वो होता है ईसोफेगस के और स्फिंक्टर के बाद जो है वो स्टमक स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब स्टमक से पहले, स्टमक के अंदर किसी भी चीज़ को एंटर होने का जो इजाज़त देगा वो ये कार्डियक स्फिंक्टर देगा। आगे है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये बेसिकली कार्डियक और पाइलोरिक जो है वो स्टमक की एंड्स हैं। एक कार्डियक एंड होता है, एक पाइलोरिक एंड होता है। तो कार्डियक एंड पर मौजूद स्फिंक्टर जो है वो कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक एंड पर मौजूद स्फिंक्टर पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये दोनों स्फिंक्टर होते हैं और काम कर रहे होते हैं। ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये फूड को स्टमक से पास होने से रोकेगा या किसी भी चीज़ को स्टमक से आगे पास होने के लिए अलाउ करेगा। ये डोडेनम और स्टमक के दरमियान मौजूद होता है। अगला है इलियोसीकल स्फिंक्टर। इलियोसीकल स्फिंक्टर क्या होता है? जो इलियम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाने वाली चीज़ों को रेगुलेट कर रहा होगा। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट, जो बड़ा वाला पोर्शन होता है वो कहलाता है सीकम। तो इसी वजह से सीकम का वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आखिरी पोर्शन होता है, जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है, उसको कहा जाता है इलियम। इस वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है इलियम। ठीक है, तो ये जो तो स्टमक के पार्ट्स देख लीजिए। एक पाइलोरिक एंड होता है जो कि ऊपर वाला एंड होता है। जो बीच वाला पोर्शन होता है स्टमक का वो कहलाता है फंडस, और जो आखिरी वाला पोर्शन होता है जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो कहलाता है कार्डियक एंड, जो बीच वाला पोर्शन होता है वो कहलाता है फंडस, और जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो कहलाता है पाइलोरिक एंड। कार्डियक एंड कहने का मकसद ये है कि ये अगर आप इसकी लोकेशन देखें बॉडी के अंदर, ये डायग्राम आपके पास बनी हुई है, तो ये आपके पास स्टमक है। स्टमक का जो ऊपर वाला पोर्शन है कार्डियक एंड है, और यही हार्ट भी इसी के बिल्कुल करीब होता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो बनस्बत इस एंड के ये वाला एंड जो है वो हार्ट के ज़्यादा करीब होता है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है कार्डियक एंड। बीच वाले पोर्शन को फंडस और आखिर वाले को पाइलोरिक एंड। उसके बाद बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डुओडेनम, जिजिनम और इलियम। डुओडेनम पहला पार्ट, जिजिनम इसका दूसरा पार्ट और इलियम इसका सबसे बड़ा तीसरा पार्ट। इसकी लेंथ भी आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है कि 36 मीटर जो है वो लॉन्ग होता है। अच्छा, आगे देखिए लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स, एक सीकम होता है, दूसरा अपेंडिक्स और तीसरा रेक्टम। या सीकम और रेक्टम भी जो है इस तरह से भी अगर आप
कहना चाहें तो कह सकते हैं, क्योंकि अपेंडिक्स एक अलग से पोर्शन होता है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर तो वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन दूसरे एनिमल्स के अंदर वर्क कर रहा होता है। सीकम की कुछ सीकम को मज़ीद क्लासीफाई किया जाता है उसका असेंडिंग एंड उसका ट्रांसफ़र आर्म और उसका डिसेंडिंग आर्म। तो इसकी जब डिटेल आएगी तो हम इसको पढ़ाएंगे आपको अच्छी तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं। पैंक्रियास जो है